हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में आप लोग को मिलने वाला 50 नंबर मैथमेटिक्स का मॉडल सेट आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सभी को क्लास में लेके आए, क्योंकि आज का क्लास कुछ अलग होने वाला है। आज के क्लास में सभी को मिलने वाला 50 नंबर। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या है? 92/115 का सरलतम रूप लिखे। सरलतम रूप लिखे मतलब इसको काट के सबसे छोटी संख्या जो बचेगा वो लिखना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 92/115। देखिए, जब 23 के पहाड़ा में 23 से गुना करेंगे तो 23 चौके 92 और 23 पंचे 115, 4/5। ऑप्शन में देखिए बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और लाजवाब सवाल है। और ये क्वेश्चन यूँ कहिए, अब मैट्रिक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको 110% समझ में आएगा। क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 11/2 और दूसरी परिमेय संख्या 19/5। इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है बच्चे लोग? तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसका दशम प्रसार शांत होता? शांत होने के लिए परिमेय संख्या p/q होता है और q का रूप जो होगा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप m के रूप का होगा। तो इसका दशम प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा बच्चों लोग? शांत होगा। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 7/88, 11 8 88, 11 आ गया। 21 7 21, ये भी आ गया। 1600, ये 11, ये भी आ गया। मतलब 4 चौके 16, 2 का पावर कुछ हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्याङ्कों का गुणनफल होगा। शून्याङ्कों का गुणनफल बोल रहा। मान लेते एक शून्याङ्क अल्फा और दूसरा शून्याङ्क बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है बच्चों लोग? फॉर्मूला c/a। ऑप्शन में देखिए c का मान मतलब यहाँ a दिया गया और a का मान क्या दिया हुआ? d दिया गया, तो a/d करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन में क्या रखा है, नहीं रखा, ये क्वेश्चन बार बार आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाते। 5 का √18 का परिमेयकरण गुणांक। अब परिमेयकरण गुणांक क्या होता है बच्चे लोग? बोल रहा है कि √18 को इस तरह लिखे कि इस तरह गुना करके कौन ऐसी छोटी संख्या से गुना करेंगे कि ये सभी बाहर आ जाए, ये सभी बाहर आ जाए। तो यहाँ देखिए √18 है, ठीक। अगर √2 से गुना करते तो 18 दूना 36, मतलब ये 6 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये बोल रहा क्या? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, लिख लीजिए VVI। क्या बोला? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो अपने को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे बोलते अभाज्य संख्या। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सवाल है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या बोलता है? 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर a बराबर BQ प्लस R हो, जहां a भी धनात्मक पूर्णांक है और
आर का कंडीशन पूछ रहा है कि आर जो हमेशा बी से बड़ा होगा या फिर आर जो हमेशा 0 से छोटा होगा या आर जो हमेशा बी से छोटा होगा या इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, आर जो हमेशा बी से छोटा होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में किस कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। देखिए 4 प्लस √3 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, √7 √8 अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए डी में √5 और √5 कैंसिल, बचा क्या 6 अपॉन क्या 1, p अपॉन क्यू परिमेय संख्या। तो करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्याङ्क हैं। द्विघातीय बहुपद के 2 शून्याङ्क होते। अब बोल रहा क्या, ऑप्शन दोनों धनात्मक होगा या फिर दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक। यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन में देखिए, सॉरी क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 12x प्लस 35 मतलब सभी प्लस में है। इसका मतलब मान लेते x प्लस कुछ भी होगा n, तो n बराबर क्या होगा 0 शून्याङ्क निकालने के लिए, तो x का मान क्या आ जाएगा n माइनस में चला जाएगा। मतलब दोनों जो होगा शून्याङ्क जो है ना, दोनों क्या होगा ऋणात्मक होगा, दोनों क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। रूट 121 क्या इसका क्या आ जाएगा 11 121, बी रूट 196 मतलब 14 196, रूट 27 ये निकलेगा नहीं, रूट 289 ये 17 289। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे यह बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन। क्या बोला, बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्याङ्क है 5y² मतलब y², अब 25 जो है माइनस 25 पर गया तो क्या होगा प्लस 25। और ये 5y², 5 इस पर था y के स्क्वायर तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा 5 डिवाइड होगा 5 5 25, y² है y² तो इस पे हट जाएगा तो प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में प्लस माइनस √5 कौन सा ऑप्शन है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यूँ कहिए ये 14 तारीख को आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने वाले हैं ये क्वेश्चन। क्या बोला, एक द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग गुणनफल -40 है तो द्विघात बहुपद होगा। बहुपद का फार्मूला होगा द्विघात बहुपद x² माइनस प्लस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा और बीटा, ये फार्मूला होता है x² और माइनस यहाँ शून्याङ्कों का योग दे दिया गया क्या 3 तो -3x और शून्याङ्कों का गुणनफल क्या दिया -40 तो -40। ऑप्शन में देखिए x² -3x -40, x² -3x -40, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है और लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोला, युग्म समीकरण x + 2y = 4 2x + 4y = 8 का हल होगा, 8 का हल होगा। देखिए गौर से देखिए, इसमें ये समीकरण को 2 कॉमन लिए तो x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 8, x + 2y = 8 मतलब इसको 2 चौक 8 2 चौक 8 मतलब x + 2y = 4, यहाँ भी x + 2y = 4 मतलब दोनों समीकरण सेम हो गया, दोनों समीकरण सेम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका तो अनंत हल होगा a1/a2 =
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब दोनों समीकरण सेम है तो ये कंडीशन होगा, और ये कंडीशन होगा तो अनंत हल होता। ऑप्शन में देखिए डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक, एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है तो v का मान, पहले व्युत्क्रम इसको समझते। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है बच्चे लोग उल्टा। उल्टा हम लोग मान लिए कि एक शून्यांक अल्फा, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/अल्फा। और अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। क्या होता है? C/A। सी का मान देखिए -b, ए का मान देखिए कुछ नहीं, अल्फा से अल्फा कैंसिल, मतलब b बराबर -1। b बराबर -1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए b बराबर -1 मतलब b इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्या है? अर्धवृत्त का सवाल है। अर्धवृत्त का कोण होता है, ये देखिए ये वृत्त है और अर्धवृत्त का कोण, मतलब अर्धवृत्त के अंदर कोई कोण बना है, ये कोण बना, तो बोला ये कोण का मान क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण, याद रखे बच्चे लोग, अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है? समकोण 90 डिग्री होता है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे ये रहा। द्विघातीय बहुपद का सवाल है। क्या बोला? द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है, तब क्या होगा? d का मान क्या होगा? a b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, b² डज नॉट ac के बराबर होगा, या फिर b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, या फिर b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। जब वास्तविक मूल्य नहीं होता तो d जो है ना 0 से छोटा होता है। d का मतलब b² माइनस 4ac। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac के बदले में d जो हमेशा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा जब वास्तविक मूल्य नहीं होगा। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये लिख लीजिए कहीं पे कॉपी में, ये आपके मैट्रिक के एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि अल्फा बीटा 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 1/अल्फा 1/ प्लस 1/बीटा को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, कुछ नहीं किए, भिन्न पे का जोड़ किए, भिन्न पे का जोड़ किए। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -by, तो -b का मतलब 1, -by तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2, और अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है? cy, तो -6, a का मान क्या हो जाएगा? 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? ये क्या आएगा? 1/2 तो ऐसे था। चलिए 2/6, 2/6, तो ये 2 ये 2 कैंसिल, तो माइनस क्या आएगा? -1/6, -1/6। ऑप्शन में देखिए -1/6 क्या है? डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे ये एपी का सवाल है। समांतर श्रेणी से हर साल आपके मैट्रिक के एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद होगा। चलिए 21वां पद निकालना। A21 मतलब A1 प्लस 20 और D A1 का मान दिया हुआ -3, ठीक, और 20। डी का मान कैसे निकलेगा? 11 में से 4 गया 7, A2 माइनस A1, A2 7, तो 7, 20 सत्ते 140 में से 3 गया 137। ऑप्शन में देखिए डी इज करेक्ट ऑप्शन 137। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है
और द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण मतलब उसका x का पावर 2 होनी चाहिए, तब इसे बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। इसमें देखिए x का पावर q, इसका पावर q, इस पार से इस पार कट जाएगा। चलिए इसमें देखिए ये तो द्विघातीय समीकरण है ही नहीं, क्योंकि x क्या रूट के अंदर है, ये भी द्विघातीय समीकरण है ही नहीं है। तो क्योंकि x के बट्टा में है, ये भी द्विघातीय समीकरण है ही नहीं, ये एक्स 1/x² बट्टा में है। और तो बचा क्या, x³ तो x कैंसिल, तो बचा क्या x², तो x² मतलब एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर। समांतर श्रेणी AP 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। कौन सा पद 0, हम लोगों को नहीं पता है कि कौन सा पद 0, तो हम लोग लेट कर लिए कि TN पद क्या है 0। तो TN का फॉर्मूला लगा दी, A प्लस n-1 इंटू क्या होगा D बराबर 0। चलिए A का मान देखिए, A1 मतलब 80, लगा दीजिए फार्मूला 80, ए प्लस n-1 इंटू डी, एन का मान पता नहीं -1, और डी का मान देखिए डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो 76 में से 80 गया, 77, 78, 79, 80 -4, क्या -4 बराबर 0। चलिए क्या 0, ये 20 जो उस पार जाएगा तो -80 -4 n-1 -80 -80 माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4 2 8 मतलब 20 एक इस पर गया 21, 21वां पद। ऑप्शन देखिए बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने में ये रहा, क्या बोला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 -4n है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये सामान्य पद है, जनरल टर्म दिया गया और बोल रहा है कि d का मान निकालने के लिए, d का मान। चलिए पहले A1 का मान पता करने, n के जगह पे 1 रखेंगे, तो 6 - 4, A1 का मान कितना निकल गया, 6 में से 4 गया 2। चलिए 2 का मान रखेंगे, निकालना तो n के जगह पे 2 रखेंगे, तो 4 दूना 8, 8 में से 6 गया -2। चलिए d का मान क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 और माइनस A1, -2 -2 -4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में देखिए सी इज ए करेक्ट ऑप्शन -4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है बच्चे लोग, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, मतलब कौन ऐसा पैटर्न है जो AP में है वो बताना। देखिए 2 -2 4 के बाद फिर माइनस में आ गया, ये हो नहीं सकता। चलिए A² AQ A4 A का पावर 4 AP इस तरह होता नहीं है। चलिए इसको बाद में चेक करेंगे। D 1 के बाद 3 के बाद 9 के गुना में AP होता नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन बचा क्या, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला क्वेश्चन, मूल बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। बउआ वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल पूछ दिया है, और ये बच्चा वाला सवाल आपको पूछ दिया है, बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल बिंदु का नियामक। देखिए बच्चों लोग, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस जिस बिंदु पे काटता है उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक बच्चा जानता है 0 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 24 आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ABC समरूप PQR BC 2:3, एरिया इतना निकालिए। तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 4:9।
ऑप्शन देखिए 4:9 इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए बच्चों लोग, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। इसी तरह के आपके मैट्रिक के एग्जाम में 14 तारीख को फरवरी को होने वाले क्वेश्चन में आने वाले हैं। 25 दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स तो यहाँ है बच्चे लोग, और बच्चा बच्चा जानता है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। इसका मतलब ये भी कोण क्या होगा, एक्स। और बच्चा बच्चा जानता है त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। तो एक्स बराबर 180 माइनस 6, 6 5 11 110। 180 में से 110 डिग्री जाएगा तो क्या बचेगा, 70 डिग्री। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए 70 क्या है, 70 सी में है, तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा, बिंदुओं R06S80 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। बउआ वाला सवाल पूछ दिया, बच्चा वाला सवाल। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, फिर उसी का सेम y1 प्लस y2 और बट्टा 2। ये क्या फार्मूला है, मध्य बिंदु का फार्मूला। तो मध्य बिंदु का इस पर कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए तो 0 और 8 का आधा 4, चलिए कॉमा, फिर 6 और 0 का आधा 3, 4,3। ऑप्शन में देखिए 4,3, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए बउआ वाला सवाल पूछ दिया, बच्चा वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, बउआ वाला सवाल पूछ दिया। 27 बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी। मान लेते ये बिंदु है, ये P है और ये Q है। इसकी बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, पी क्यू बराबर रूट अंडर x1 x2 माइनस x1 का हल इसका, y1 माइनस y2 का हल। किसी को भी मान लीजिए। तो 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16। चलिए फिर उसी तरह 2 में से 6 गया तो माइनस 4, 4 चौके 16, 16 16 32। मतलब क्या होगा, 4 चौके 16 और 16 दूना 32, 4√2। ऑप्शन में देखिए 4√2 ए इज ए करेक्ट ऑप्शन 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, बच्चा वाला। क्या साइन उसका 60 डिग्री और कॉस उसका 60 डिग्री, और बच्चा बच्चा जानता है कि साइन उसका थीटा और प्लस कॉस उसका थीटा बराबर 1 होता है। ये देखिए त्रिकोणमिति का सवाल है और बच्चा वाला सवाल है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन में देखिए सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। 29 यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हो तो रेखा होगी। संगत है इसका मतलब क्या होगा, रेखा कभी प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा, और संपाती होगा तो अनंत हल होगा। मतलब अनंत हल में भी क्या होगा और एक हल में भी संपाती। तो हमेशा संपाती होगा नहीं, हमेशा समानांतर होगा नहीं, हमेशा प्रतिच्छेद होगा नहीं। तो प्रतिच्छेद और संपाती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, प्रतिच्छेद और संपाती होगा। कब, जब समीकरण के युग्म क्या है, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु -6, -5/2 किस पाद में रिक्त है, मतलब किस चतुर्थांश में रिक्त है। ये y एक्सिस और ये क्या, x एक्सिस। बच्चा वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल। क्या बोला, दोनों माइनस में, मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस में होता है। x का मान माइनस, y का मान माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या, तृतीय क्वाड्रेंट पाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस 20 इतना तो 63 है, तो इतना का पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते, क्या करते, चित्र बना लेते। त्रिभुज पी क्यू आर क्यू आर को इस तक बनाया गया, इस तक पी आर एस मतलब ये 120 डिग्री, चलिए 120 डिग्री, और क्या दिया क्यू पी आर ये क्या दिया 63 डिग्री, ये क्या 63 डिग्री। तो क्या बोला पी क्यू आर मतलब ये कौन निकालना है, ये कौन निकालना है, ये कौन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे ये कौन कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, ये कौन कैसे निकालेंगे, तो सेम फार्मूला आता है बच्चे लोग। बाहरी कोण 120 ये जो होता है इसके ये दोनों कोण के योगफल के बराबर होता है, तो x मान लेते हैं x बराबर, तो x बराबर क्या होगा 120 और -63 तो 10 में से 3 गया 7, ये बचा 11, 11 में से 6 गया 6, 5 11 57, क्या हो गया 57। करेक्ट ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन देखिए बच्चे लोग, बी जे करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही कंसेप्ट वाला सवाल है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्या बोला, यदि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजक करता है तो त्रिभुज होता है। इसको फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। चलिए ये कोण का समद्विभाजक क्या बोला, विपरीत भुजा को भी समद्विभाजक करता, मतलब ये आधा आधा तो बांटा ही और बोल रहा है सामने वाली भुजा को भी बराबर भागों में बांटता है। तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु होगा, समकोण होगा। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 33 आपके मैट्रिक के एग्जाम में 200% गारंटी है कि पूछे ही जाएंगे। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, एडी बट्टा डीबी बराबर 2:3, तो ए बट्टा एसी का मान, ये देखिए थेल्स प्रमेय का कंसेप्ट पूछ दिया गया। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ए बी सी डी समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ए बट्टा ये 2:3 है, तो ए बट्टा ई सी भी 2:3 होगा। 2:3 देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, क्या है क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डी एफ में एडी बट्टा डी और बीसी बट्टा एफ समरूप होंगे तब क्या होगा, समरूप होने का कंडीशन बताना। अब फिगर बना लेते, फिगर ड्रॉ करते, ए बी सी, चलिए, और एक त्रिभुज और बीसी के, देखिए बीसी है ना, तो बीसी के के क्या है, एफ डी है मतलब डीएफ है, मतलब डीएफ, और मतलब क्या है, तो ई भी ये वाला कोण ई हो जाएगा। अब ये देखिए समरूप त्रिभुज संगत भुजा जो आपस में बराबर होता तो उनके संगत कोण भी बराबर होता, तो क्या ए बराबर ई ऑप्शन में देखिए नहीं है, क्या बी बराबर ई ऑप्शन में देखिए नहीं है, क्या बी बराबर ई ऑप्शन में देखिए, और देखिए क्या सी बराबर एफ, क्या सी बराबर एफ ऑप्शन में देखिए बी, तो क्या बी बराबर डी होगा, जी सर यहाँ ऑप्शन में देखिए बी बराबर डी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा क्यू आर 3 सेमी और पी क्यू 4 सेमी, तो ओ पी ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्या दिया गया, ओ क्यू 3 सेमी, वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी, पी क्यू
पी क्यू 4 सेमी, स्पर्श रेखा 4 सेमी। तो हम लोग जानते हैं स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस थ्योरम से ओ और पी का मान निकल जाएगा। तो तीन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9, 4 4 को 16, 25 मतलब 5। ओपी का मान कितना निकलेगा 5। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, 5 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? 36 एक्स अक्ष से बिंदु पी 8 12 की दूरी, मतलब ये क्या है बच्चों लोग, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, मतलब इधर जाएगा तो 12, तो 12 बिंदु इतना की दूरी, तब 12 इकाई, 12 इकाई। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37? बच्चों लोग किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ये देख ले, ये स्पर्श है, तो स्पर्श रेखा और बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये सेंटर केंद्र, ये सेंटर केंद्र, तो इन दोनों के बीच का क्या क्या होता है कोण? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन में देखिए 90 डिग्री क्या, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, 90 डिग्री। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला क्वेश्चन? दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पे इस प्रकार है कि क्यू पी टी क्यू बराबर 50, पी टी क्यू 50, तो पी ओ क्यू बराबर, देखिए पी, ऑप्शन में देखिए पी, ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग क्या दिया, पी टी क्यू मतलब ये क्या 50, और क्या बोल रहा, तो पी ओ क्यू मतलब केंद्र वाला ये वाला कोण निकाल। तो क्या होता है, ये दोनों का कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये दोनों का कोण का 180 में से 50 घटा दिए, इसको मान लेते x बराबर, तो 180 और -50 क्या 130। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 130 क्या, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, 130 डिग्री 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। क्या है 39? दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा और पी क्यू 3 तो और पी आर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान, अब थीटा का मान देखिए, पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। क्या ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज क्या बोल रहा है, ये पी ये क्यू ये आर, क्या बोल रहा है पी आर क्यू ये थीटा, चलिए, और पी क्यू कितना 3, चलिए, और पी आर कितना, पी आर 6 सेमी, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा लंब बट्टा कन 3/6 मतलब 1/2 साइन का कितना का मान होता है, 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री एज ए करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को त्रिकोणमिति मान सारणी वाला फार्मूला याद कर ही लेना, हर एक फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि आपको फार्मूला त्रिकोणमिति में 5 से 10 नंबर के सिर्फ फार्मूला ही पूछा जाता है मैट्रिक के एग्जाम में। आप लोगों को जुबान पे रटा होनी चाहिए फार्मूला। tan थीटा बराबर 3/4, तो cos a का मान देख रहा है। चलिए पहले tan थीटा लंब बट्टा आधार, tan थीटा लंब बट्टा आधार p/b कितना 3/4, तो h का मान कितना निकल जाएगा, पाइथागोरस से 5। cos का मान पूछ रहा है, sin थीटा लंब बट्टा कन, और cos थीटा क्या होता है आधार बट्टा कन, मतलब b/p। b का मान देखे 4, अब p का मान देखे अभी भी निकाले 5, 4/5। ऑप्शन में देखे 4/5, बी जे करेक्ट ऑप्शन 4/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41
आपके स्क्रीन पे यार। ये बउआ वाला सवाल है, बउआ वाला सवाल आपको पूछ दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में मैट्रिक के। क्या बोला, cot 44/tan 46। ये दोनों को देखिए, जब भी इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले दोनों को जोड़ लीजिए। 44 से 46 क्या होता है, 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री हो तो ऑप्शन मार दीजिए, 1 मार दीजिए ऑप्शन, 110% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और थोड़ा कंसेप्ट वाला सवाल। 42, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है। tan 45 1 होता है, 1 sin 45 1/√2 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है। ये चारों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 1 नज़र आ रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 43, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका परिधि बोल रहा है, परिधि इसको बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। तो क्या दिया, 88 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। परिधि का क्या देना, 88 और 2π का मान 22/7, 22/7 r। 22 दूना 44 होगा, 44 दूना 88, 44 दूना 88, 7 दूना 14। r का मतलब कितना, 14। r का मतलब कितना, 14 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या बोला, वृत्त की, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, 14 त्रिज्या क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला, यदि पी क्यू आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू। सो एक आर समकोण है तो पी प्लस क्यू भी 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 90 फिर 90 90 90 180 डिग्री, तो साइन 90 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1। बच्चा जानता है कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 भी आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन में क्या रखा हुआ नहीं रखा है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते। क्या, यदि α/4 बराबर 15 तो कौशिक अल्फा का मान √3 कौशिक अल्फा। चलिए अल्फा का मान 15 चौके 60, मतलब अल्फा का मान 60 डिग्री निकल गया। और किसका मान निकलना है, √3 और कौशिक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, तो 2/√3, 2/√3, √3 से √3 फ्री, बचा क्या 2। ऑप्शन में देखिए 2, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके 110% पूछे जाएंगे मैट्रिक के एग्जाम। यदि R1 दो त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, तो क्या बोला, दो R1 त्रिज्या, तो पाई कॉमन, तो r² R1 का और फिर R2², R2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, r² बराबर r² 1 प्लस r² 2। चलिए ऑप्शन में देखिए, सी जो करेक्ट ऑप्शन, r² 1 प्लस r² 2 बराबर r²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए बउआ वाला सवाल है, बउआ वाला फार्मूला पूछ दिया, डायरेक्ट फार्मूला 47 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बच्चा जानता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 15 सेमी सीढ़ी दीवार के एक शीर्ष तक पहुंचती, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते तो दीवार की ऊंचाई। चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते। ये दीवार है और ये सीढ़ी है,
सीढ़ी की ऊंचाई कितना 15 सेंटीमीटर। दीवार के साथ कितना का कोण बनाती 60 डिग्री। तो दीवार की ऊंचाई को मान लेते एक्स, तो ये इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये लंब। तो साइन का मान लगा देते साइन थीटा लंब बट कॉस थीटा का मान लगा देते। चलिए कॉस 60 डिग्री का फार्मूला क्या होता है? कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री साइन थीटा लंब बटा कन कॉस थीटा आधार बट्टा कन। तो आधा इसके लिए आधार क्या होगा? आधार एक्स और कन का मान कितना? कन का मान कितना बच्चे लोग? 15 तक। तो 2 से कट जाएगा 7.5, 7.5। एक्स का मान कितना? 7.5। एक्स का मान कितना? 7.5। मतलब क्या बोला? दीवार की ऊंचाई कितना? 7.5। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे है। ये देखिए बच्चा वाला सवाल है, बच्चा वाला। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में, यूँ कहिए आप मैट्रिक के एग्जाम में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 49 कॉट 1 और कॉट 89। जब भी इस तरह का सवाल है तो दोनों को जोड़े, 90 डिग्री है तो मार दे 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50? आर तीजा वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आर तीजा वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये गोला है बच्चे लोग, ये गोला है। अब बोला इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले के, मतलब कर्व एरिया, पूरे एरिया का क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता? 4 पाई r स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया को, पृष्ठ के क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए 4 पाई r स्क्वायर। डी इज ए करेक्ट आंसर।